जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। रेल सुरक्षा बल रूल 72 का एएसआई का एग्ज़ाम 20 दिसंबर को हुआ था और उस 20 दिसंबर के एग्ज़ाम के बाद सभी लोगों में बहुत सारी पैनिक सिचुएशन आ गए कि सर आंसर की क्यों नहीं आया, क्या होगा, कैसे होगा, कट ऑफ, क्या कुछ चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के जो है काफ़ी आपके दिमाग में जुद्दोजहद आई। लेकिन उसी जुद्दोजहद के बीच में एक लेटर आ गया और अब वो लेटर जो है आपके अंदर और पैनिक क्रिएट कर देगा। इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है। क्या कुछ है उसका, क्या कुछ है उस लेटर में, क्यों निकाला गया, इन सब चीज़ों के लिए ही मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। क्योंकि ये एक छोटा सा बात होता है और उसके बाद जो है बहुत सारी बातें बनने लगती है। तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है कि अगर किसी को 5 लाइन बताया जाए तो वो 5वें व्यक्ति से जा करके 50वें व्यक्ति तक जाते जाते चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए मैं डायरेक्टली आप चीज़ों को यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये कल की मीटिंग हुई और उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये एक चीज़ निकाला गया। क्या कुछ है उस लेटर में उसको समझने का प्रयास करते हैं और क्यों निकला है इसके लिए, तो उसे भी हम समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर लेटर क्या निकला। तो लेटर निकला कमेटी के लिए कि जो भी कमेटी में थे, डीएससी कोटा सर, एएससी पुणे सर और हमारे त्रिपाठी सर, ये लोग जो है इसमें है। इसमें लिखा है कि रिगार्डिंग ए रिव्यू मीटिंग थ्रू वीसी अबाउट द एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 20/12। वीसी मतलब हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, क्योंकि सारे लोग जुट नहीं सकते हैं, ये सारे मेंबर हैं, डीपीसी हैं एएसआई सिलेक्शन रूल 72 के लिए। और ये बोला गया इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ए रिव्यू मीटिंग टू बी कंडक्टेड अबाउट द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 20/12/2024 ड्यूरिंग द वीसी पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड ऑन द इशू रेज्ड बाय वेरियस ऑब्जर्वर। हमारे जितने जगह पर जो है पूरे ऑल इंडिया में हमारे ऑब्जर्वर्स थे, उन ऑब्जर्वर्स ऑफ द सीबीटी एग्जाम ऑफ एएसआई रूल 72। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या है कि वीसी होना है। ऑब्जर्वर ने क्या कुछ पॉइंट दिए हैं उन चीज़ों को लेकर के। तो अब आपके दिमाग में आएगा क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का काम है कि एग्ज़ाम को सुचारू ढंग से कराना और अगर एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई गलतियाँ हुई हैं तो उस पर विचार करना। और ये विचार के लिए ही ये वीसी हो रहा है और इसमें कोई कुछ नहीं है। अब ये विचार क्यों हो रहा है, तो बहुत सारे मेरे पास जो है क्यूरीज आए सदर्न रेल से, साउथ सेंट्रल रेलवे से, कि सर जो ऑफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चन थे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में थे, इंग्लिश में उसको नहीं दिया गया था। तो मे भी एक ड्रॉबैक हो सकता है जिसके लिए कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीज़ें की जाएंगी। दूसरा, ये कमेटी ने पहले ही बोल दिया था कि 18 तारीख को जो भी एग्ज़ाम होगा 20 तारीख को जो है 18 बजे के बाद आपको आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपके बीच ये भी एक पैनिकनेस है कि आंसर की क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो सम टेक्निकल रीजन, ये टेक्निकल विषय है और टेक्निकल विषय में हम अपने विभाग टेक्निकल चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं है। हम टेक्निकल को हायर करते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं है, डीपीसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन टेक्निकल चीज़ों पर काम चल रही है। तो आप दिल को जो है बोझिल मत करिएगा इस लेटर को देखने के बाद। इस लेटर में भी इसी 2 पॉइंट पर चर्चा होना है जो अभी तक का ड्रॉबैक निकल करके आया है, और बाकी ऑब्जर्वर कुछ ऐसे पॉइंट नोट किए होंगे तो उन चीज़ों को भी वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप ये जो वीसी है वो हम लोगों के फेवर में होगा और सारी कुछ ठीक हो जाएंगी। और मे भी संभवतः इस वीसी के बाद जो है आपका आंसर की भी जैसे ही आंसर की आएगा तो उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या कुछ कट ऑफ हो सकता है, कैसे हो सकता है, इन चीज़ों पे भी ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा कुछ पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस एक रिव्यू मीटिंग है। मतलब कहते हैं ना, कोई काम करने के बाद उसमें क्या कुछ ड्रॉबैक रह गया, उस ड्रॉबैक के लिए ये मीटिंग है और कोई मीटिंग नहीं है। बहुत जगह पर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, उस भ्रांतियों से भी आप दूर रहिएगा। वो सब महज एक अफवाह है, उस अफवाह पर आपको ध्यान नहीं देना है। जिनका एग्ज़ाम बढ़िया गया है वो एकदम मज़े में रहें और जिनका नहीं गया है वो नेक्स्ट हर्डल के लिए तैयार रहे, आपकी अगली तैयारी के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। क्योंकि होता क्या है, हम एग्ज़ाम दे करके आते हैं और अपना समय जो है 25-50 दिन बर्बाद कर देते हैं, फिर नया एग्ज़ाम आ जाता है और फिर हम तैयारी नहीं कर पाते हैं, फिर वही जुद्दोजहद रह जाती है। तो देखते हैं इस रिव्यू मीटिंग का क्या रिजल्ट होता है और बाकी चीज़ें यहीं पर है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।